गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ एन जॉब्स थ्रो एम मशीन्स। पहले हमने किया था प्रोसेसिंग ऑफ एन जॉब थ्रो 2 मशीन्स और 3 मशीन्स। तो हमारे पास 2 केस हम कर चुके हैं। तो अब हमारा केस क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ एन जॉब्स थ्रो एम मशीन्स। तो इसमें क्या है, पहले इसका प्रोसीजर देखेंगे, फिर इसके बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो प्रोसीजर देखो, लेट ईच ऑफ एन जॉब्स ये बोल रहा है कि ईच ऑफ एन जॉब्स बी प्रोसेस्ड थ्रो एम मशीन। हमें एन जॉब है वो एम मशीन में से उनकी प्रोसेसिंग करानी है। और एम मशीन क्या क्या है हमारी, M1 M2 अप टू MM तक, और इनका ऑर्डर क्या रहेगा M1 M2 MM तक। एंड TIJ क्या है, वो हमारा प्रोसेसिंग टाइम है ith मशीन का jth जॉब को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। The step by step procedure for obtaining an optimal sequence is as follows। तो इसका जो हमारा प्रोसीजर है ताकि हम ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑब्टेन कर सके वो क्या है। फर्स्ट स्टेप बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम T1J। हमें फर्स्टली क्या फाइंड आउट करना है, जैसे हमारे पास n जॉब्स हैं, ये हमारी यहाँ पे 1 2 अप टू n तक जॉब्स हो गई, और यहाँ पे वो हो गई हमारी मशीन्स होगी M1 M2 MM तक। ठीक है। तो इसने क्या बोला कि, और यहाँ पे हमारा टाइम है, यहाँ पे कैसे हो जाएगा T11 T12 और अप टू T1n तक। ठीक है। और ऐसे ही हम यहाँ निकाल लेंगे TM1 TM2 और TMn तक। तो इसने बोला कि पहले हम निकालेंगे मिनिमम ऑफ क्या T1J। तो जो हमारी फर्स्ट मशीन पे, ये जो फर्स्ट मशीन पे है उस मशीन पे मिनिमम टाइम कौन सी जॉब लगा रही है। ठीक है। तो फर्स्ट मशीन पे कौन सी जॉब मिनिमम टाइम लगा रही है वो हमें फाइंड आउट करना है, मिनिमम J T1J। ठीक है। फर्स्टली हम ये फाइंड आउट करेंगे। सेकेंडली हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम ऑफ TMJ। एक तो फर्स्ट मशीन के लिए फाइंड आउट करना है मिनिमम टाइम, एक किसके लिए, लास्ट मशीन के लिए मिनिमम टाइम फाइंड आउट करना है। और थर्डली ये क्या बोलते हैं, थर्ड जो स्टेप है इसमें कि हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम ऑफ T2J T3J और अप टू कहाँ तक, TM-1J तक। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम फर्स्ट जो मशीन है और जो लास्ट मशीन है उनका मिनिमम टाइम फाइंड आउट करेंगे, और जितनी रिमेनिंग मशीन है मतलब सेकंड टू M-1 तक उनका मैक्सिमम टाइम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। उनमें से कौन सी मशीन पे मतलब कौन सी जॉब पे मैक्सिमम टाइम लग रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी स्टेप फर्स्ट था। अब इसके बाद आता है हमारा स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में जैसे हम कंडीशंस करते थे, हमारे जो फर्स्ट वाला मेथड था उसमें कंडीशंस थी, तो इसमें भी वही कंडीशंस हैं। इसमें क्या है कि अगर हमारा मिनिमम ऑफ T1J ग्रेटर है किससे, मैक्सिमम ऑफ T2J अप टू कहाँ तक, TM-1J तक। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई हमारी। सेकंड क्या होगी, अगर मिनिमम ऑफ TMJ मतलब जो फर्स्ट मशीन का मिनिमम टाइम और लास्ट मशीन का मिनिमम टाइम अगर ग्रेटर आता है किससे, मैक्सिमम ऑफ रिमेनिंग मशीन मतलब 2 to M-1 तक, तो हम क्या करेंगे, हमारे एल्गोरिथम लगाएंगे आगे, हमारी M मशीन को हम कितनी मशीन में जो हमारी M मशीन है उनको कितनी मशीन में कन्वर्ट कर देंगे, 2 मशीन्स में। ठीक है। और फिर वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो हमने N जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करानी चाहिए स्टेप सेकंड में। स्टेप थर्ड क्या बोलता है, इफ़ इनइक्वालिटी ऑफ स्टेप 2 आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इस मेथड को हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कन्वर्ट द M मशीन प्रॉब्लम इनटू 2 मशीन। जैसे कि हम 3 मशीन्स को 2 मशीन में कन्वर्ट करते थे ना, कैसे करके, G और H की फॉर्म में।
ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे m मशीन्स को किस में कर देंगे, 2 मशीन्स में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, जो हमारा टाइम आएगा, टाइम एट g मशीन, gj, ठीक है, g और h में ही करेंगे। यहाँ पे भी 2 मशीन मान लिए हमने g और h, उनमें से टाइम जो आएगा tgj का वो आएगा t1j, मतलब फर्स्ट मशीन से लेके कहाँ तक का टाइम ऐड कर देंगे, m-1j तक, मतलब फर्स्ट मशीन से लेके m यहाँ तक m-1 जो हमारा मशीन है वहाँ तक का जो टाइम लग रहा है इन जॉब्स पे, उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। अब सॉरी, ये रो वाइज होएगा ऐसे, फर्स्ट मशीन पे हो गया, फिर सेकंड मशीन पे भी क्या फिर हमारा कौन सा हो गया, THJ, नहीं रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज ही चलेगा ये, जैसे यहाँ से m-1 तक, ठीक है, ऐसे इन रोज़ को क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड THJ में क्या करेंगे, T2J, यहाँ से T2J प्लस T3J, और कहाँ तक जाएंगे, लास्ट वाली मशीन तक, TMJ तक, मतलब ये T2 से स्टार्ट करेंगे और नीचे के जितने भी हैं उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 2 मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम ऑप्टिमम सीक्वेंस डिटरमाइन करेंगे एंड जॉब्स थ्रू 2 मशीन बाय यूजिंग द ऑप्टिमम सीक्वेंस एल्गोरिथम। स्टेप 5 क्या कहता है, इन एडिशन टू द कंडीशन गिवन इन स्टेप 4, ये जो कंडीशन दी है स्टेप 4 में, इफ़ T2J T3J प्लस TM-1J इज C, ये बोल रहा है कि अगर हमारे जो फर्स्ट मशीन और लास्ट मशीन को छोड़ के रिमेनिंग बीच में जितनी भी हमारी मशीन्स हैं उनका टाइम प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग टाइम है, अगर वो एक कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड आ जाता है जब हम उनको ऐड करते हैं। ठीक है, वो एक कांस्टेंट आ रहा है, जैसे पूरी रो के लिए क्या आ रहा है, 10 10 10 10, ठीक है, मतलब T2J भी 10, T3J भी 10, इसके लिए भी 10, इनका सबका क्या बन रहा है, 10 10 10 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस अगर वो कांस्टेंट है, देन डिटरमाइन द ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ n जॉब एंड 2 मशीन m1 mn इन ऑर्डर m1 mn। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सीक्वेंस हम डिटरमाइन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 मशीन के लिए करेंगे। कौन सी, वो m1 और mm के लिए, क्योंकि बीच वाले क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, तो उनका एक उनका ना हमारी ऑप्टिमम सीक्वेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए उनको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो आपको क्वेश्चन से इजीली समझ आएगा। ये देखो क्वेश्चन करते हैं अब इसके बेस पे। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, तो ये देखो ये हमारा एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, हमारे पास कितनी जॉब्स हैं, अब 5 जॉब है, ABCDE, जिनका ऑर्डर क्या रहेगा, हम ABCD और E। ठीक है, और हमारे पास जॉब कितनी है, 4 जॉब्स हमारे पास 5 है, और मशीन कितनी है, 4 है। ठीक है, ये उनका प्रोसेसिंग टाइम गिवन है। तो अब हम सबसे पहले हमारा जो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे किसका, मिनिमम J T1J का। ठीक है, मतलब जो ये फर्स्ट हमारी मशीन है उसमें मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है, तो वो कितना है, 9 है। ये देखो यहाँ पे 9 है मिनिमम हमारी फर्स्ट रो से। फिर उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम J किसका टाइम प्रोसेसिंग, मिनिमम टाइम प्रोसेसिंग लास्ट वाली मशीन का, तो वो क्या आ जाएगा, TMJ। ठीक है, मतलब M4 का करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T4J। ठीक है, यहाँ 4th मशीन है तो T4J में कौन सा है, देखो मिनिमम 8 है हमारा, ये 8 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम J किसका, T2J का करेंगे, सेकंड जितनी भी रिमेनिंग रह गई हमारी T2J का, मतलब हमारी सेकंड मशीन पे मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ देखो ये 5 लग रहा है मैक्सिमम टाइम, तो ये हो गया 5, और मैक्सिमम टाइम एट कौन सी मशीन पे हो गया, अब हमारा 3rd मशीन रहेगी, तो आ जाएगा T3J, तो वो कितना लग रहा है हमारा, 8।
ठीक है। तो हमारी कंडीशन स्टेप सेकंड में क्या था, कंडीशन थी। कंडीशन क्या क्या थी हमारी कि मिनिमम T1J ग्रेटर होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ T2J2 अप टू Tm-1J तक, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ T1J, यहाँ देखो T1J किसके इक्वल है 9 के, और ये T2 5 के, और ये T3 कितना है 8 के। तो ये इससे ग्रेटर हो गया ना किससे, मैक्सिमम ऑफ T2J एंड T3J तक, ठीक है। इससे ग्रेटर हो गया ये, तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारी, सेटिस्फाई होगी। सेकंड क्या थी कि मिनिमम ऑफ J T3 जो ये था लास्ट वाला जो था हमारा T4J, ये किससे ग्रेटर होना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ दीज रिमेनिंग मशीन्स, ठीक है। तो ये 5 और 8 है, तो ये इससे भी ग्रेटर है, तो ये सेटिस्फाई होगी। तो हमारी दोनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी। जब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इसको n जॉब्स, ये हमारी m मशीन है ना, इनको 2 मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये अब कौन सी फॉर्म बन जाएगी, n जॉब्स थ्रू 2 मशीन, इसमें कन्वर्ट करेंगे। स्टेप थर्ड आ गया अब हमारा। जब इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे, T-J हमारे पास 2 मशीन बन जाएंगी G और H। तो एक बनेगी T-J जो कि क्या हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, T1J से T2J, क्योंकि अब हमारे पास कितनी है 4 है ना, तो m-1 तक जाती है, तो हम कहाँ तक जाएंगे अब 3 तक, T3J तक, ठीक है। और THJ कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सेकंड से लेके लास्ट तक, T2J प्लस T3J प्लस T4J, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। A B C D E और यहाँ पे कौन सा G और H। अब देखो, अब यहाँ पे एक जैसे यहाँ लिखा था हमारे 5th स्टेप में कि अगर हमारे पास इन एडिशन टू द कंडीशन गिवन इन स्टेप 4 इफ T2J जो हमारी मिडल टर्म्स हैं जितनी भी हैं, अगर उनका सम क्या आता है, कांस्टेंट आता है, फिक्स आता है, तो हम क्या करेंगे, उस सीक्वेंस को वहीं पे नेग्लेक्ट कर देंगे और सिर्फ हमारी कौन सी वाली लेके चलते हैं, M1 और M2 की, ठीक है। लास्ट वाली मशीन का प्रोसेसिंग टाइम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, आल्सो M2J प्लस M3J, जब हम इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं, देखो यहाँ पे ऐड करो, 4 to 6 कितना हो गया 10, 3 to 7, 3 plus 7 कितना हो गया 10, 5 plus 5 कितना हो गया 10, 2 plus 8 कितना हो गया 10, 6 plus 4 कितना हो गया 10। मतलब कि ये क्या आ गया, T2J प्लस T3J हमारा क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया C, मतलब कि 10 के इक्वल आ रहा है वो, ठीक है। तो अब इस टर्म को क्या करेंगे, ये कह रहा है कि इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव कांस्टेंट फॉर ऑल J1 अप टू 1 फॉर ऑल J1 to 5 तक, क्योंकि जितनी भी मशीन्स हैं उनके लिए इनका एक फिक्स्ड पॉजिटिव कांस्टेंट आ रहा है वो कि 10, ठीक है। देयरफॉर द प्रॉब्लम विल रिड्यूस टू एन ऑप्टिमल सीक्वेंस फॉर 5 जॉब इनटू 2 मशीन M1 एंड M4। तो यहाँ पे हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे T2 और T3 का क्या आ गया, सम एक कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो हम सिर्फ लास्ट वाली मशीन और फर्स्ट वाली और लास्ट वाली मशीन का प्रोसेसिंग टाइम क्या करके चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 13, तो यहाँ पे आ जाएगा M1 G और H की जगह क्या आ जाएगा M1 M4, ठीक है। 11 13 9 16 16 और यहाँ पे 15 8 13 9 11, क्योंकि वो आ गई थी हमारी कांस्टेंट, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हमें फिर ये सीक्वेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या बनेगी, देखो हमारा मिनिमम टाइम क्या है 8 है, तो ये सीक्वेंस बन गई हमारी। सबसे पहले हम कौन सी जॉब परफॉर्म कराएंगे, बी। उसके बाद मिनिमम टाइम सी पे भी आ रहा है, बी पे भी आ रहा है। अगर सी पे आता है, मतलब हमारी फर्स्ट मशीन पे आता है, तो हम उसी को परफॉर्म कराते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी सी मशीन। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सी आएगी, डी मशीन। अब देखो 11 ए पे भी है और ई पे भी है, तो पहले हम किसको कराते हैं, ए को, फिर
ई को। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ऑप्टिमम सीक्वेंस। ठीक है, ये ऑप्टिमम सीक्वेंस बन गई CAEDB। तो और टोटल इलैप्स टाइम कैसे निकालेंगे, अब चारों मशीन्स पे जैसे हम उस पे करते थे ना 3 मशीन्स पे, वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्टिमम सीक्वेंस क्या है, हमारा CAEDB। यहाँ पे हमारी मशीन्स आ जाएंगी M1 M2 M3 M4 और उनका इन आउट टाइम यहाँ इन आउट इन ठीक है। अब देखो सी जो हमारी क्या बोलते हैं सी जॉब है ये वाली, ठीक है, वो M1 मशीन पे इन करेगी 0 आवर्स में, आउट कर रही है कितने टाइम में, 9 आवर्स में। ठीक है, और M2 मशीन पे कितने टाइम में, 5 आवर लगा रही है, तो इन कब करेगी 9 आवर्स में और आउट कब करेगी 9 + 5। ठीक है, जो कि कितना हो गया 14। इसी तरीके से 14 आवर में इन करेगी M3 पे और कितना टाइम लगा रही है 5, तो 14 + 5 कितना हो गया 19। फिर इन करेगी 19 में, 19 + 13 कितना हो जाएगा हमारा ये 232। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी क्या बन जाएगी, हम टेबल बना लेंगे ये वाली। ठीक है, टोटल इलैप्स टाइम के लिए। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि टोटल इलैप्स टाइम हमारा कितना आ रहा है 83। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये सेम रहेगा 83 आवर्स। ठीक है, तो यही डिफरेंस है एन जॉब थ्रो M मशीन और N जॉब थ्रो 3 मशीन्स में। यही डिफरेंस है कि हमें यहाँ पे क्या चेक करना होता है, यहाँ पे हम फर्स्ट रो का मिनिमम और सेकंड लास्ट रो का मिनिमम किसके साथ चेक करते हैं, मैक्सिमम ऑफ रिमेनिंग रोज के साथ। फिर उनसे हम क्या बनाते हैं, इनको 2 मशीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सेम प्रोसीजर है।